नमस्कार, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, तो क्यों ना कुछ चुनाव पर चर्चा हो जाए। महागठबंधन से लेके दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है वहाँ की चर्चा हो जाए। कुछ खास चेहरों की भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में, कुछ खास लोगों की भी चर्चा करेंगे, उनकी कुंडली की परत दर परत खोलेंगे। लेकिन आज का यक्ष प्रश्न यह है कि क्या मिलेगी टिकट? अगर मिल गई है तो क्या जीतेंगे चुनाव? और अगर जीतेंगे चुनाव तो क्या बनेंगे कैबिनेट मंत्री? तो कैसे बनते हैं राजनेता, कैसे आते हैं राजनीति में, और क्या होता है वो राजयोग कुंडली से लेकर हाथों में बताएंगे। अगर टिकट मिल गई है तो सत्ता की चाबी मिलेगी या नहीं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने अपने हाथ खोलिए, दायां हाथ और रिंग फिंगर पर नजर दौड़ाइए। यह सूर्य की उंगली होती है। इसके नीचे अगर एक छोटी सी रेखा है और वो रेखा भाग्य रेखा से जुड़ती है या वो नीचे तक आती है तो निश्चित तौर पर राजनीति में एंट्री होगी, राजनेता बनेंगे, राजनीति में सफल होंगे। अभी मैंने बात नहीं करी है कि मंत्री पद मिलेगा या नहीं, चुनाव जीतेंगे नहीं, उस पर भी आएंगे। लेकिन हां, राजनीति में रहेंगे, राजनेता बनेंगे। अगर एक छोटी सी रेखा हृदय रेखा तक यहां तक आती है तो भी कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसे लोग उतरते हैं, वहां एक अच्छा प्रभाव रखते हैं। अब कुंडली पे बात कर लेते हैं। कुंडली में देखिए कहां बैठे हैं आपके सूर्य। लग्न में, चौथे घर में, पंचम में, 9वें या 10वें घर में। लग्न में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में। इन 4 जगहों पर अगर सूर्य बैठे हैं और अगर वो मजबूत हैं, निश्चित तौर पे राजनीति से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आपका नाता होगा ही होगा। कुछ लोग राजनीति नहीं करते लेकिन उनका राजनेता उन्हें मानते हैं। बाबा रामदेव राजनीति में डायरेक्ट नहीं है लेकिन सारे राजनेता झुकते हैं। तो इस तरह से ही ये योग देखे जाते हैं। अब बात करते हैं हाथ के कुछ और पहलुओं की। देखिए, राहु में ये जो राहु का गड्ढा होता है हाथों में, ये गड्ढा क्या बहुत गहरा है अंदर तक। ये काला पड़ा हुआ है, यहां पे कोई क्रॉस है, यहां पे कोई तिल है। अगर ऐसा है तो नाको चने चप जाएंगे, लेकिन राजनेता राजनीति आपको रास नहीं आएगी। टिकट मिल भी गई तो पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन यही गड्ढा अगर उठा हुआ है, यहां पर कोई ट्रायंगल बन रहा है, निश्चित तौर पे राजनीति में सफल होंगे, टिकट मिलेगी, चुनाव जीतेंगे। अब बात करते हैं कुंडली की। राहु लग्न में बैठा हो, तीसरे घर में बैठा हो, छठे घर में बैठा हो, 7वें घर में बैठा हो, या 10वें या 11वें में बैठा हो, निश्चित तौर पे राजनेता बनाता है, राजनीति में एंट्री कराता है, उसी के साथ साथ राजयोग भी देता है। ऐसे लोग जनता से प्रेम पाते हैं, उस वजह से कैबिनेट मंत्री तक बनते हैं। अब कैसे समझे राजनेता और राजनीति, तो समझ गए आप। राजयोग कब बनता है? जो कि सारे सुख देता है। देखिए, आपके हाथ में ये छोटी सी रेखा हो तो लाभ मिलना तय है राजनीति से। उसी के साथ साथ इस इंडेक्स फिंगर के नीचे अगर क्रॉस बन रहा है तो भी निश्चित तौर पे राजनीति में सफल होंगे और उससे नाम, पैसा, पद, प्रसिद्धि सब कमाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ साथ शुक्र का ये पर्वत अगर उठा हुआ है, डिप्लोमेसी किंग होंगे और राजनीति में लंबी पारी खेलेंगे, चाहे वो राज्यसभा के थ्रू ही क्यों ना हो। खासतौर से डिप्लोमेट जितने भी हैं वो राज्यसभा के थ्रू ही एंट्री करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। राजनीति में आना है तो सूर्य राहु को सबसे पहले देखना है, हाथों से लेकर कुंडली में। चुनाव में जीत दर्ज करनी है तो छठे घर को सूर्य राहु की उपस्थिति को जरूर देखना है। राजयोग देखना है, सफलता पानी है तो इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और राहु को भी जरूर देखना है। तो ये थी छोटी सी पेशकश जिसमें मैंने आपको बताया कैसे बनेंगे राजनेता, कैसे होंगे राजनीति में सफल, और राजयोग है या नहीं कुंडली में। तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, औरों तक पहुंचाइएगा। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।